नमस्कार। आज बात करते हैं कैरोलिन वेल्स की एक बहुत ही मशहूर और थोड़ी मज़ेदार कविता की, जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, मतलब जंगली जानवरों को पहचाना कैसे जाए। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सीधे कविता के मूड को समझते हैं। इसका अंदाज थोड़ा डार्क ह्यूमर वाला है और ये एक लाइन जो कैरोलिन वेल्स ने लिखी है वो सब कुछ कह देती है। बस ये ध्यान रखना कि कहीं वो तुम्हें खा तो नहीं रहा। तो समझिए कि ये एक तरह की सर्वाइवल गाइड है, पर बड़ी ही अजीब सी। एक ऐसी गाइड जहां किसी जानवर को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है जब वो जानलेवा हमला कर रहा हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले ग्रुप के जानवरों से, यानी कि जंगल की खूंखार बड़ी बिल्लियां। कवयित्री लिखती हैं, अगर कभी इत्तेफाक से पूरब के जंगलों में जाना हो और सामने से एक बड़ा पीले भूरे रंग का जानवर आता दिखे, और अगर वो ऐसे दहाड़े कि आपकी जान ही निकल रही हो, तो समझ जाइएगा कि ये एशियन लायन है। मतलब पहचान का नियम देखिए कितना अजीब है। अगर कोई पूरब के जंगल में है, एक बड़ा सा भूरे रंग का जानवर उसकी तरफ आ रहा है और वो इतनी जोर से दहाड़ता है कि जान ही निकल रही है, बस तो वो एक एशियन लायन है। बड़ी काम की जानकारी है ना? अच्छा, अगला जानवर है बंगाल टाइगर। कविता कहती है, या फिर अगर कभी घूमते घूमते एक शाही जंगली जानवर आपका स्वागत करे जिसकी पीली खाल पर काली धारियां हों, तो बस ये ध्यान देना कि वो आपको खा तो नहीं रहा। ये छोटा सा नियम आपको बंगाल टाइगर पहचानने में मदद कर सकता है। यह नियम और भी आसान और जानलेवा है। एक शाही जानवर स्वागत करता है, पीली खाल पर काली धारियां हैं और वो आपको खा जाता है। मुबारक हो, आपने एक बंगाल टाइगर देख लिया। अब बारी है तेंदुए की। अगर आगे टहलते हुए एक जानवर दिखे जिसकी खाल पर काली मिर्च जैसे धब्बे हों और जैसे ही वो आप पर छलांग लगाए, आप जान जाएंगे कि ये तेंदुआ है। और हां, दर्द से चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, वो तो बस उछलता ही रहेगा। तो तेंदुए को पहचानने की किट क्या है? उसकी खाल पर धब्बे हैं, वो बिना बताए आप पर छलांग लगाता है, और दर्द में चीखना एकदम बेकार है क्योंकि वो बार बार लिप करेगा। इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया, इस पर हम बाद में आएंगे। चलिए अब जंगल के इन खतरनाक शिकारियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और अजीबोगरीब जानवरों से मिलते हैं। अब बात करते हैं भालू की, और यहां देखिए सीन कैसे बदलता है। अगर अपने आंगन में घूमते हुए आपकी मुलाकात एक ऐसे जीव से हो जो आपको बहुत बहुत जोर से गले लगाए, तो पक्का मानिए कि वो एक भालू है। ध्यान दीजिए, हम जंगल से निकलकर सीधे घर के आंगन में आ गए हैं। भालू को पहचानने का टेस्ट बड़ा सीधा है। अपने आंगन में एक जानवर से मिले, वो आपको बहुत जोर से गले लगाएगा, और अगर तब भी कोई शक रह जाए तो वो आपको एक और प्यार भरा स्पर्श देगा। तो नतीजा साफ है, ये एक भालू है। अब एक मुश्किल पहेली। कवयित्री कहती हैं, वैसे तो शिकारी जानवरों में फर्क करना किसी नौसिखे को कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन मगरमच्छ और लकड़बग्घे को आप हमेशा ऐसे पहचान सकते हैं। लकड़बग्घे जो हैं वो खुश मिजाज मुस्कान के साथ आते हैं, पर अगर वो रो रहे हैं तो समझो वो मगरमच्छ हैं। तो यहां पहचान का तरीका क्या है? लकड़बग्घे की पहचान है उसकी हंसी जैसी मुस्कान, और मगरमच्छ की, खैर वो तो अपने आंसुओं से ही मशहूर हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कविता में जानवरों से जुड़ी आम धारणाओं को इस्तेमाल किया गया है। और अब आते हैं आखिरी जानवर पर, जिसे उसकी मौजूदगी से नहीं बल्कि उसकी गैर मौजूदगी से पहचाना जाता है। कविता का अंत होता है गिरगिट के साथ। असली गिरगिट छोटा होता है, एक छिपकली जैसा जीव। अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है तो समझो वही गिरगिट है जिसे आप देख रहे हैं। तो आखिरी और सबसे मजेदार नियम तो यही है, गिरगिट को देखने का एक ही तरीका है, ये देखना कि वो कहां नहीं है ना कमाल का आइडिया? तो हमने ये तो देख लिया कि कविता में क्या है, पर अब ये समझते हैं कि ये कैसे काम करती है। वो कौन सी साहित्यिक तरकीबें हैं जो इसे इतना असरदार बनाती हैं। देखिए, इस कविता का कमाल सिर्फ इसके चुटकुलों में नहीं है, बल्कि उन खास काव्य तकनीकों में है जिनका इस्तेमाल इन चुटकुलों को कहने के लिए किया गया है। ये एक बहुत जरूरी चीज होती है, पोएटिक लाइसेंस। इसका सीधा सा मतलब है कि कवि को ये आजादी होती है कि वो कविता की लय और तुकबंदी के लिए व्याकरण या स्पेलिंग के नियमों को थोड़ा बहुत बदल सके। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण तेंदुए वाले हिस्से में मिलता है। कवयित्री ने लेपर्ड के साथ एकदम सही तुकबंदी बनाने के लिए लीप्ड को लेफ्ट कर दिया। हिल ओनली लेप एंड लेप अगेन। ये बहुत ही चालाकी से किया गया है।
तो कुल मिलाकर कवयित्री के टूल किट में एक पक्की तुकबंदी, आबा बीसीसी, डार्क ह्यूमर, वाक्यों की उल्टी सीधी बनावट, जानी पहचानी प्रजातियों का जिक्र और शब्दों का दोहराव जैसे लेप एंड लेप शामिल हैं। ये सारी चीजें मिलकर इस कविता को एक अनोखा अंदाज और लय देती हैं। और ये कविता हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर डार्क ह्यूमर में ऐसा क्या है जो चीज़ों को इतना यादगार बना देता है? शायद यही कि जब हम सबसे गंभीर बातों को भी मजाक के अंदाज में देखते हैं तो वो हमारे दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ जाती हैं।